नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नौकरी पाओ नगद ले जाओ योजना शुरू की है। कैबिनेट से पास इस योजना में नौकरी पर 15,000 और कंपनी को 3,000 रुपए प्रतिमाह का लाभ मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 1.07 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। ये योजना रोजगार पाने और देने वाले दोनों को नगद प्रोत्साहन देने का प्रावधान करती है। सरकार की यह योजना रोजगार बाजार में बड़े बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है। इसका उद्देश्य युवा वर्ग को प्रोत्साहन देना, नई नौकरियों को बढ़ावा देना और कंपनियों को नई भर्तियों के लिए उत्साहित करना है। इससे करोड़ों युवाओं को सीधी नगद सहायता और रोजगार के अवसर मिलेंगे। ऐसे में धरातल पर इस योजना का स्वरूप कैसा होगा? क्या इस योजना से रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी और कौन कौन इस योजना का पात्र होगा? विस्तार से इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य विनिर्माण पर विशेष जोर देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है। लगभग 1 लाख करोड़ के पर्याप्त परिव्यय के साथ इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार को बढ़ावा देना, नए रोजगार सृजित करने में नियोक्ताओं का समर्थन करना और भारत के युवा कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। ये योजना 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित 2 लाख करोड़ के रोजगार और कौशल पैकेज का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य और लक्ष्य इस तरह निर्धारित किया गया है। 3.5 करोड़ औपचारिक रोजगार का सृजन, जिसमें समय सीमा 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक है। पहली बार नौकरी पाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। EPFO पंजीकरण के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाना, विनिर्माण, सेवा और अन्य क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना, वित्तीय साक्षरता और बचत संस्कृति को युवाओं में प्रोत्साहित करना। रोजगार पाने वालों को पहली नौकरी पर नकद लाभ मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति पहली बार नौकरी करता है तो केंद्र सरकार उसे 1 वर्ष में 2 किश्तों में कुल 15,000 तक नकद सहायता देगी। इसी तरह रोजगार देने वालों को नई भर्ती पर कंपनी को मासिक लाभ मिलेगा। हर नई नियुक्ति पर कंपनी को 2 वर्षों तक प्रति कर्मचारी 3,000 रुपए प्रति माह का आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगर किसी कंपनी या संस्था में 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो EPFO में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। यदि कर्मचारी 20 से कम हैं, तब भी कंपनी स्वैच्छिक रूप से EPFO से जुड़ सकती है। इसके साथ ही EPFO की अनिवार्यता इन सेक्टर्स पर लागू होगी: फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, निजी स्कूल, हॉस्पिटल, संस्था, ट्रांसपोर्ट, होटल, व्यापार, बैंकिंग और ठेका श्रमिक रखने वाले ठेकेदार। इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा, ये जानना भी जरूरी है। योजना का लाभ 31 जुलाई 2027 तक दी गई पहली नौकरी पर ही मिलेगा। ये लाभ 2024-25 और 25-26 में पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए होगा। इसका उद्देश्य देश भर में 50 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। योजना के अंतर्गत एम्प्लॉयर और कर्मचारी दोनों को EPFO से पंजीकृत होना अनिवार्य है, जिसके तहत सरकार पैसा सीधे खातों में भेजेगी। मई 2025 के लिए भारत की बेरोजगारी दर पिछले महीने 5.1% से बढ़कर 5.6% हो गई है। मोदी सरकार ने 2014 से 2023 तक के अपने शासन के 9 वर्षों में UPA सरकार के शासन की 2004 से 2013 तक की इसी अवधि की 6 लाख सरकारी नौकरियों की तुलना में 9 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। मोदी सरकार के 9 वर्षों के रोजगार सृजन में काफी वृद्धि हुई है। इनमें 3 प्रमुख सरकारी एजेंसियों संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2004 से 2013 के दौरान 45,431 की तुलना में 2014-2023 के दौरान 50,906 उम्मीदवारों की भर्ती की गई, जबकि कर्मचारी चयन आयोग SSC ने UPA द्वारा की गई 2,07,563 भर्तियों के मुकाबले 4,06,91 उम्मीदवारों का चयन किया और क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड यानी RRB ने 2004 से 2013 की अवधि की 3,47,251 भर्तियों की तुलना में 2014 से 2023 के दौरान 4,30,592 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है।
बहरहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार आधारित प्रोत्साहन ELI योजना को मंजूरी देकर 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक औपचारिक नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर अधिक जोर देने का प्रयास किया जाएगा। इसे 2 करोड़ नौकरी देने वाले वादे के एक हिस्से की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब ये योजना और सरकार का ये प्रयास कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।